राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने में बोई जाने वाली 10 सब्जियों के बारे में। और इन 10 सब्जियों में से यदि किसी भी एक सब्जी का चयन आप कर लेते हैं और उसकी जो बुआई आप करते हैं तो किसान भाइयों आप काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी शानदार पैदावार अपनी फसल से लेकर के एक अच्छी कमाई का जरिया आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आज आपको 10 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं कि इन 10 में से किसी भी एक सब्जी का आपको चयन कर लेना चाहिए, जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदा रहेगा और घाटे का सौदा तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर किसान भाइयों जो 10 सब्जियां ली गई हैं, 10 की 10 बहुत ही शानदार और अच्छी सब्जियां हैं। वैसे तो किसान भाइयों मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर आप ढेर सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने जो आपको 10 सब्जियों के बारे में बताया है ये आपकी सुविधा के अनुसार और मार्केट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि मार्केट में पहुंचने के बाद आपको अच्छे रेट मिल सके, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें और समझें। पहली जो खेती आपको किसान भाइयों करनी चाहिए वो करनी चाहिए किसान भाइयों बैंगन की खेती। बैंगन की खेती किसान भाइयों इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मार्च और अप्रैल महीने के अंदर जो है शादियों का जो सीजन है किसान भाइयों वो चालू हो जाता है। इस समय पर यदि आप बैंगन की खेती करते हैं तो इस समय पर खेती के अंदर जो बैंगन हमारा पैदा होता है इसकी खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको देखने को मिलती है और इससे आपको काफ़ी अच्छा मोटी कमाई भी देखने को मिल सकती है। तो आपको बैंगन की खेती किसान भाइयों अवश्य करनी चाहिए। दूसरी खेती के बारे में यदि हम बात करें तो दूसरी खेती आ जाती है किसान भाइयों पत्ता गोभी की खेती। अप्रैल में पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर लोग जो है हरी और पत्तेदार सब्जियां जो हैं ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ऐसे में किसान भाइयों पत्ता गोभी से अच्छी कमाई का जरिया आप निकाल सकते हैं। गर्मियों में इसकी आवक कम होने से मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे रेट भी देखने को मिल सकते हैं, तो पत्ता गोभी का भी आप चयन कर सकते हैं। तीसरी खेती के बारे में बात करूं तो फूल गोभी की खेती का चयन भी किसान भाइयों आपको कर लेना चाहिए। वैसे तो जो फूल गोभी है ये सभी मौसमों में किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अप्रैल में इसकी खेती करने से ज़्यादा कमाई आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि गर्मियों में इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो है अच्छे रेट देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रैल के महीने में फूल गोभी की खेती करना आपके लिए एक फायदे का सौदा किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। अगली खेती है किसान भाइयों हमारी धनिये की खेती। धनिये की खेती भी किसान भाइयों बहुत ही शानदार और अच्छी खेती आपके लिए इस समय पर हो सकती है। अप्रैल में आप धनिये की खेती कर सकते हैं क्योंकि इस मौसम में धनिये की जो आवक होती है, धनिये की जो कटाई होती है वो बहुत कम हो पाती है। इस समय पर काफ़ी कम किसान भाई धनिये की खेती लगाते हैं, लेकिन यदि आप धनिये की खेती करेंगे तो आप इससे भी काफ़ी अच्छी मोटी कमाई किसान भाइयों कर सकते हैं। धनिये की खेती में आप इसकी हरी पत्ती को भी बेच सकते हैं, साथ ही साथ किसान भाइयों इससे जो है आप और भी ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। अगली खेती आ जाती है किसान भाइयों हमारी पालक की खेती। पालक की सब्जी जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अप्रैल में गर्मी बढ़ जाने के कारण पालक की जो मांग होती है किसान भाई ये ज़्यादा बढ़ जाती है। अधिकांश किसानों के पास जो ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करने की व्यवस्था नहीं होती है, वे पानी नहीं दे पाते हैं, तो इस समय पर बहुत कम किसान भाई जो हैं पालक की खेती को करते हैं। तो आपके पास यदि उचित व्यवस्था है सिंचाई की तो आप पालक की खेती करके इससे काफ़ी अच्छे दाम जो है किसान भाइयों ले सकते हैं। अगली जो हमारी खेती है वो है किसान भाइयों टिंडे की खेती। टिंडे की खेती भी किसान भाइयों आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि टिंडे की जो है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा आवक देखने को आपको मिलेगी। और टिंडे का आपको जो बीज का चयन करना है, बीज का चयन अच्छी तरीके से करना है क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं कि वो तुरंत ही पकना शुरू हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। साथ ही साथ जितनी भी खेती के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, आपको ध्यान देना है कि सभी के जो बीज हैं वो अच्छे बीज का चयन करें, किसी अच्छी कंपनी का आप बीज लें जिससे कि आपको मार्केट में जाने के बाद अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाए, अच्छी कीमत आपको देखने को मिल जाए। अगली जो खेती हमारी आती है वो है किसान भाइयों भिंडी की खेती। भिंडी की खेती एक सदाबहार खेती है क्योंकि किसान भाइयों भिंडी का जो चयन है वो लगभग ज़्यादातर किया जाता है और भिंडी की मांग भी किसान भाइयों आने वाले समय में बढ़ जाएगी क्योंकि जो सब्जियां हमारी, जिन सब्जियों के बारे में आज आपको बता रहा हूं, ये सब्जियां जिन किसान भाइयों ने जनवरी और फरवरी महीने के अंदर लगाई थी उनकी जो है हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो गई है, उनकी तुड़ाई होनी शुरू हो गई है और इस समय पर वो जो है मार्केट में लगातार बनी हुई है। या फिर कुछ किसान भाइयों ने यदि लेट चयन किया था तो उनकी जो है फसल अब मार्केट में कुछ दिन में आने वाली है। यदि आप इस समय पर इन खेतियों का चयन करेंगे तो ये जैसे ही 1 से 2 महीने के
के बाद तैयार होंगी, आपको काफी अच्छे रेट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। तो भिंडी के बारे में हम बात कर रहे थे। अप्रैल में भिंडी की खेती करना भी काफी सही रहेगा। गर्मियों में इसकी आवक काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अगर आप अच्छे और हाइब्रिड बीज का चयन करते हैं तो अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखना है कि भिंडी की खेती के लिए पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सिंचाई अच्छे से नहीं होगी तो भिंडी आपको रुला भी सकती है। अगर हम अगली खेती के बारे में बात करें तो अगली खेती आती है हमारी टमाटर की खेती। अप्रैल में टमाटर की खेती करना सबसे बेहतर विकल्प मैं समझता हूं। सबसे अच्छा चयन आपका रहेगा टमाटर की खेती। टमाटर का उपयोग सब्जी में भी किया जाता है, साथ ही साथ सलाद में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। गर्मियों में टमाटर के दाम काफी ज्यादा किसान भाइयों बढ़ जाते हैं, काफी महंगे हो जाते हैं। अगर देसी किस्म के अच्छे टमाटर लगाते हैं तो आपको काफी अच्छी कमाई किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। शादियों का सीजन चालू होने वाला है तो टमाटर भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प किसान भाइयों हो सकता है। अगली खेती आती है हमारी खीरे की खेती। करने को आप किसान भाइयों खीरे का चयन भी कर सकते हैं, खीरे की खेती भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर खीरे की खेती के अंदर एक दिक्कत, एक परेशानी ये आ जाती है क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी तेज पड़ती है, तो जो खीरे का साइज होता है वो अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाता है और खीरा थोड़ा हमारा छोटा रह जाता है। यदि आप यहां पर हाइब्रिड किस्म का चयन कर लें, अच्छे बीजों का चयन करें और देखरेख आप अपने खेत की रखते हैं, तब आपको ये अच्छा मुनाफा निकाल करके दे सकता है। क्योंकि खीरा जो है सलाद और सब्जी दोनों में उपयोग किया जाता है, तो आप खीरे की खेती का चयन भी कर सकते हैं। अगली और लास्ट खेती है किसान भाइयों हमारी लौकी की खेती। लौकी की खेती जो है किसान भाइयों काफी कम पानी की फसल है, इसलिए अप्रैल में इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। यह भी आपको काफी अच्छा मुनाफा, काफी अच्छे मोटे दाम निकाल करके दे सकती है। इसका चयन भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं। और लौकी की खेती के लिए मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में लौकी की काफी ज्यादा मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं लौकी की, तोरी की, करेले की और जो हमारा खीरा है, इन सब की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। बैंगन की डिमांड भी किसान भाइयों आपको काफी ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ये 10 सब्जियों के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इनमें से किसी भी एक से लेकर 2 सब्जी का आप चयन कर लीजिए। 1 से लेकर 2 बीघे के अंदर या फिर आधा एकड़ के अंदर यदि आप इनकी खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को आपको ध्यान रखना है। सावधानियां किसान भाइयों ये हैं कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। निराई गुड़ाई बिल्कुल समय से करें। तीसरा किसान भाइयों, जो आप बीज का चयन कर रहे हैं, बीज का चयन अच्छा बीज का चयन करें अपने एरिया को देखते हुए कि आपके क्षेत्र के अंदर जो भी आप खेती करना चाहते हैं, जो सी भी सब्जी आप लगाना चाहते हैं, उसके अनुसार आपके यहां पर सबसे अच्छा बीज कौन सी कंपनी का है, उसी बीज का आप चयन करें। अगर आपने आंख मीच कर, आंख मूंद कर कोई भी बीज लगा दिया तो उससे आपको काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो बीज चयन करने में कोई भी लापरवाही ना करें और अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि आपको शानदार उत्पादन देखने को मिले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।